अमिताभ बच्चन की पोयम से कुछ लाइनें हैं ये। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। और कभी हम कोशिश करते हैं तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक उम्मीद बनी रहती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी का जहाज जिसमें कि कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, वो पानी में डूब जाता है और सारे लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। उनमें से एक आदमी बड़ी मुश्किल से बचते हुए एक टापू पर पहुंच जाता है और उस पूरे टापू पे कोई नहीं था। खाली टापू पे पहुंच के वो भगवान को कोसने लगता है कि टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो वो भगवान को कोसते हुए बोलता है कि मैं क्यों बच गया, मेरी किस्मत क्यों खराब थी, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर उस टापू के किनारे वो कुछ दिन बैठा रहता है कि शायद उसे कोई बचाने आ जाए या कोई उसे देख ले तो कोई बचाने आ जाए। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब वहाँ कोई नहीं आता तो उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है और वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है और फिर वहीं पे पेड़ों से फल तोड़ता है और मछलियों का शिकार करता है। मछलियों को पकड़कर वो अपना पेट भरने लगा। ऐसा कुछ दिनों तक चलता था। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल की में कुछ खाने की तलाश करने के लिए जा रहा था, तभी उसे एक बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के ऊपर ही गिरी थी। इसीलिए वो जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर बुरी तरीके से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर ही गिरी थी, जिसके कारण उसके घर में आग लग गई और उसका पूरा घर जल गया। वो आदमी भगवान को कोसने लगा कि उसने छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा और टापू के किनारे जाके के पास में ही सो गया। अचानक से एक नाव आई और उसको जब उस नाव की आवाज़ सुनाई दी, वो अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो ज़ोर-ज़ोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचाने के लिए उन पहुंच गए। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएँ का इशारा देखा, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोचने लगा कि मैंने तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था और मैंने तो कोई धुएँ का इशारा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर में आग लग गई थी, जो जल गया था। शायद उसी के धुएँ से ये मुझे बचाने के लिए आ गए। तो ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी आती हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान को पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर हम करते रहेंगे तो हमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।